सपना राहुल के पास आकर बोली, जी राहुल बैठ जाए आप मेरे साथ। सपना लापरवाही से ओके ये कहकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। राहुल ने अपनी पसंद की नई जीप खरीदी थी जो स्पेशल सपना के लिए थी, लेकिन उसने किसी को पता भी ना चलने दिया था। राहुल बचपन से ही सपना से मोहब्बत करने लगा था। उसका नखरा और गुस्सा राहुल को बहुत पसंद था, और वैसे भी सपना को सबके दिल में जगह बनाना खूब आता था। बहुत शोख चलचल सी खूबरू दोशीज़ा और राहुल की मोहब्बत इसके इतने करीब बैठी थी। सपना रास्ते में अपनी यूनिवर्सिटी की बातें बता रही थी और राहुल का जहन इसकी चची की बात की तरफ चला गया। जब एक दिन वो बीजी से बात कर रही थी कि आपने राहुल और सपना का रिश्ता तय करके बहुत अच्छा किया। राहुल ने जब ये सुना था तो वो और भी ज़्यादा सपना से मोहब्बत करने लगा था। इतने में वो लोग मंडप पहुंच चुके थे और बस दुल्हा दुल्हन का इंतज़ार था। मंदिर के हर तरफ जंगल था। सपना ये सब देखकर खुश हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि अली इसके साथ हो और वो जंगल के इन घने दरख्तों में कहीं खो जाए। दरख्तों की ठंडी छांव और साथ एक खूबसूरत नहर जिसमें बिल्कुल शफाफ शफाफ पानी बह रहा था। सपना अली के ख्यालों में खोई हुई थी। इसे अली के होंठों का लम्स महसूस हो रहा था। तभी इसकी ताई जी, जिन्होंने बात करते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा था, और सपना एकदम से डर गई थी। सपना, ताई जी आप, ताई जी। सपना डर गई क्या? सपना, जी वो मैं। सपना ने बात अधूरी छोड़ दी। अब वो क्या बताती कि इसे क्या लगा था कि जैसे अली इसके पास हो। अब दुल्हा दुल्हन मंडप पहुंच चुके थे और रस्में बाकायदा आगाज हो चुकी थी। सपना मूवी बना रही थी जबकि राहुल सपना की ही पिक्चर्स बनाने में लगा हुआ था। सपना ने सारी शादी अली के ख्यालों में निकाली थी और राहुल ने सपना की यादें समेटने में। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सपना अपने कमरे में अपने सामान की पैकिंग कर रही थी। उसने पढ़ाई का बहाना बनाकर सुबह वापस जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मम्मा रहें आप जब तक यहाँ रहना चाहती हैं। मैं सुबह पापा के साथ वापस चली जाऊँगी। पैकिंग करने के बाद सपना छत पर चली गई, जहाँ चांद की चांदनी अरूज पर थी, और सर्दियों की रात में चांद की चांदनी से लुत्फानंदोज होती हुई सपना अली के ख्यालों में खो गई। सपना का दिल धक से धड़का था। ऐ भगवान, अली ठीक तो होगा ना? मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? अपने ख्यालों में उसे अली की बात याद आ गई कि वो हिंदुओं के घर कैसे जा सकता है। अब मरियम और अली की बातें सपना के जहन में बार बार आ रही थी। सपना अली की खातिर कुछ भी करने को तैयार थी। सपना ने काफ़ी सोच विचार के बाद एक बड़ा फैसला कर लिया था। वो ये कि वो वापस जाकर इस्लाम कबूल कर लेगी। वैसे भी वो मरियम से बहुत मुतासर होती थी जब वो हमेशा उसे हिजाब में देखती थी, और हिजाब में वो बहुत बेहद खूबसूरत लगती थी। इसी तरह वो सोचने लगी कि मुझे तो मरने के बाद भी अली को किसी के सुपुर्द नहीं करना, बल्कि मैं खुद को उस इस कदर नेक बनाऊंगी कि जन्नत में भी अली को अच्छी बीवी की सूरत में मिल सकूं। सपना आसमान पर चमकते चांद को देखकर दिल ही दिल में खुद से बातें कर रही थी।